बिहार विधानसभा चुनाव का रंग चढ़ गई है। जो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रुपौली विधानसभा है उसमें चुनाव होने वाली है। वहां से जो है जेडीयू के ओर से उम्मीदवार को तय कर दिया गया है। कलाधार मंडल को इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक उम्मीदवार को तय नहीं किया गया है। एलजेपी आर के ओर से शंकर सिंह जो है थे उन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं। अब पप्पू यादव जो कि निर्दलीय हैं वो किनका सपोर्ट करेंगे, किसी पार्टी को या निर्दलीय आएंगे उनको। इन्हीं मुद्दे पे हम विस्तार से बात करेंगे रंजन जी से, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे रुपौली विधानसभा में चुनाव क्यों कराई जा रही है। देखिए, रुपौली विधानसभा में चुनाव इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि वहां से जेडीयू का विधायक हुआ करती थी बीमा भारती, और बीमा भारती ने इस्तीफा देकर आरजेडी में आई। आरजेडी से उनको लोकसभा का भी चुनाव लड़ने का मौका मिला पूर्णिया से, लेकिन वो बुरी तरीक़ा से हार गई। यही कारण है कि वहां जो रुपौली विधानसभा है उस पर चुनाव हो रही है। जेडीयू ने तो अपना उम्मीदवार तय कर दिया है कलाधार मंडल को, क्या वह जीत पाएंगे? देखिए, कलाधार मंडल भी काफ़ी मजबूत नेता है, वो जमीनी का नेता कहलाते हैं और साथ ही वो मुखिया तक छोटे छोटे पद पर रहे हैं और वो हर समाज के बीच जाते हैं और वहाँ गंगोत्री समाज का सबसे अधिक वोट भी है, इसलिए वो काफ़ी मजबूत है। उनके साथ तो आपका चिराग पासवान हो गए, नीतीश कुमार स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री जो उभर रहे हैं अभी के पीरियड में, साथ ही बीजेपी उनके साथ है, इसलिए कलाधर मंडल भी काफ़ी मजबूत हो गए और ये चुनाव रोमांचक होगी, लेकिन अभी नहीं कह सकते कि कौन जीतेंगे। इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक उम्मीदवार को तय नहीं किया गया है, कौन हो सकते हैं इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवार रुपौली विधानसभा के लिए? देखिए, महागठबंधन कह लीजिए चाहे इंडिया गठबंधन कह लीजिए, अभी तक उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। यहाँ से सबसे प्रबल दावेदार बीमा भारती को ही माना जा रहा है, जो जेडीयू से आई है, वो विधायक से इस्तीफा दी है, इसलिए उनका जो दावेदार है वो सबसे अधिक है। चाहे उनके पति अवधेश मंडल चुनाव लड़े और चाहे बीमा भारती लड़े, लेकिन महागठबंधन की ओर से सबसे प्रबल दावेदार यही है। लेकिन वहाँ सीपीआई भी अपना दावा पेश कर रही है और साथ ही कांग्रेस भी अपना दावा पेश कर रही है, इसलिए वहां अभी महागठबंधन से कोई उम्मीदवार तय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बीमा भारती सबसे आगे चल रही है। एलजेपी आर की ओर से जो शंकर सिंह थे उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिए हैं एलजेपी आर से, उनका कारण क्या था जो एकाएक आकर इस्तीफा दे दिए? देखिए, वो पिछले जो 5 सालों से लगभग फिर से तैयारी, वो तो चुनाव पहले से ही लड़ रहे हैं, लेकिन 5 साल हारने के बाद वो काफ़ी एक्टिव थे और वहाँ प्रचार कर रहे थे, अपने जो समाज को है हर समाज में जाते थे और वो चुनाव का प्रचार कर रहे थे। लेकिन जब वो एनडीए गठबंधन से है और वहाँ से जेडीयू ने अपना उम्मीदवार कलाधर मंडल को उतार दिया है, तो फिर उसी गठबंधन में रहते हुए इनको तो वहाँ से सीट नहीं मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े या किसी पार्टी से लड़े, लेकिन कारण यही है कि वहाँ से जेडीयू का उम्मीदवार कलाधर मंडल है, इसीलिए वो इस्तीफा दिए हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्णिया की चेहरा की, जो पप्पू यादव निर्दलीय हैं। अब बारी आती है जो पप्पू यादव किनको सपोर्ट करेंगे, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन या कोई अन्य उम्मीदवार जो कि निर्दलीय आएंगे उनको किन्हें सपोर्ट करेंगे पप्पू यादव? देखिए, आपने सवाल किया है कि पप्पू यादव इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन किनको सपोर्ट करेंगे, तो वो साफ तौर पे कहते हैं कि मैं कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार आएगा तो उसको सपोर्ट करूँगा। साथ ही आरजेडी के अगर उनके मन पसंदीदा उम्मीदवार आते हैं तो भी सपोर्ट करेंगे, या सीपीआईएम के जो भी उनके मन पसंदीदा आते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए वो तैयार है। लेकिन फिर अगर उनके मन पसंदीदा नहीं हुआ तो किसी निर्दलीय व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे, वो एनडीए गठबंधन को सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।